सांवरिया सेठ और निष्काम भक्त। चित्तौड़गढ़ की पावन धरा पर एक छोटा सा गांव था, जहां भोला राम नाम का एक गरीब लेकिन बेहद संतोषी किसान रहता था। भोला राम के पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी, लेकिन उसका विश्वास मंडफिया में विराजे सांवरिया सेठ पर अटूट था। वो सांवरिया सेठ को अपना भगवान ही नहीं बल्कि अपना बिजनेस पार्टनर, साझेदार मानता था। वो अपनी हर फसल का एक हिस्सा मंदिर के भंडार के लिए अलग निकाल देता था। भक्ति की परीक्षा। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं और गांव के जलाशय खाली हो गए। भोला राम के पास न तो बीज खरीदने के पैसे थे और न ही परिवार को खिलाने के लिए अनाज। लोगों ने कहा, भोला राम, अब तेरा सांवरिया कहाँ है? जाकर मांग उससे मदद। भोला राम मुस्कुराया और बोला, साहब, सांवरिया सेठ से मांगा नहीं जाता, उनके साथ तो बस नाता निभाया जाता है। अगर उन्होंने भूखा रखा है तो उनकी ही कोई मर्जी होगी। सांवरिया सेठ का चमत्कार। एक रात जब भोला राम खाली पेट सो रहा था, उसे सपने में एक सांवला सा बालक दिखा जिसने पीले वस्त्र पहने थे। उसने कहा, भोला राम, कल सुबह अपने खेत के सूखे कुएं की सफाई करना, वहां तुम्हें मेरी दी हुई अमानत मिलेगी। अगली सुबह भोला राम ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने कुएं की मिट्टी हटाई, वहां से पानी का एक मीठा सोता फूट पड़ा। देखते ही देखते कुआं लबालब भर गया। लेकिन चमत्कार सिर्फ यही नहीं था। मिट्टी के नीचे उसे एक छोटी सी पुरानी पोटली मिली जिसमें कुछ बीज थे। फसल और साझेदारी। भोला राम ने उन बीजों को बोया। उस पूरे इलाके में सिर्फ भोला राम के खेत में लहलहाती फसल खड़ी थी। जब फसल कटी तो पैदावार इतनी शानदार थी कि भोला राम की किस्मत बदल गई। गांव वाले हैरान थे। भोला राम सीधा मंडफिया पहुंचा और अपनी कमाई का आधा हिस्सा मंदिर के चरणों में रख दिया। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, सांवरिया, तूने हाथ क्या पकड़ा? मेरी तो तकदीर ही बदल गई। तू ही इस घर का मालिक है और तू ही इस फसल का असली हकदार है। सीख। सांवरिया सेठ केवल मंदिर की मूर्ति नहीं, बल्कि हर उस भक्त के साथी हैं जो उन पर निस्वार्थ भाव से भरोसा करता है। वह अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। सांवरिया सेठ की जय।